झपरपट्टी, इधर ही हम लोग रहते थे। देखिए ये मेरा घर है, ये हमारे घर के सामने जस्ट गटर बहता था। गाइस इस जगह पे मतलब लोग कचरा फेंकते थे, लेकिन ये सिर्फ एक नल था और इसी नल से ये पूरी गली पानी भरती थी, पूरी गली वहां तक। नमस्ते दोस्तों, माया की दुनिया में आप लोगों का स्वागत है। तो गाइज आज मैं जा रही हूँ पासपोर्ट ऑफिस अपना पासपोर्ट बनवाने के लिए। आज मेरा इंटरव्यू है और मेरा दिल बहुत धक धक कर रहा है। आज मुझसे खाना भी नहीं खाया गया कि वहाँ पे जाऊँगी क्या होगा क्या नहीं होगा, क्योंकि को राइडर वहाँ अंदर मेरे साथ नहीं रहेंगे और मैं बिना को राइडर के कुछ नहीं कर पाती हूँ। तो चलिए देखते हैं क्या क्या होता है। अगर दिखाने लायक रहेगा तो मैं वहाँ पे दिखाऊंगी, अगर अलाउड होगा तो, नहीं अलाउड होगा तो वहाँ पे जब इंटरव्यू हो जाएगा तो मैं बाहर आके आप लोगों को बताऊंगी कि क्या क्या हुआ है। हमें पासपोर्ट के लिए फोटो चाहिए था, जो पासपोर्ट में फोटो लगता है, लेकिन हमारे पास था ही नहीं, तो अभी हम तत्काल में फोटो खिंचवाए हैं और निकलवा रहे हैं। लेकिन गाइस 1:30 बजने वाला है, 2 बजे हमारा अपॉइंटमेंट है और जाने में ही आधा घंटा लग जाएगा। पहुंच जाएंगे हम, जल्दी से हो जाए कि हम पहुंच जाए टाइम से। 8 फोटो बनना है गाइस। 8 चाहिए क्या ज्यादा चाहिए? चलेगा 8 चलेगा। देखिए गाइस ये मेरा फोटो है। तो गाइस सारे डॉक्यूमेंट्स जमा हो गए और आज मैं क्या बताऊं कि मेरे साथ क्या क्या हुआ। मतलब ये ऐसा मानना है कि मेरे साथ होना है तो होना ही है। अभी बताए, सब कुछ प्रोसीजर एकदम अच्छे से हो गया था। एंड में जब एकदम एंड मौके पे हम लोग पहुंचे तो वहां पे हमें ये चाहिए था कि जो हमारा पासबुक है, मतलब खाते का जो पासबुक है, उसमें प्रिंटिंग करवाना था। और प्रिंटिंग तो हम लोग करवाए नहीं थे, उसे प्रिंट ही नहीं करवाए थे, ऐसे ही सादा था। लेकिन आगे क्या क्या हुआ वो सारी चीजें हम घर पे आप लोगों को बताते हैं, क्योंकि यहाँ पे अलाउड नहीं है। गाइज मैं आप लोगों को अपना घर दिखाने वाली हूँ, जहाँ पे हम लोग पहले रहते थे बचपन में। तो उस जगह पे मैं आई हूँ क्योंकि हम पासपोर्ट बनवाने आए थे, तो रास्ते में ही हमारा घर पड़ता है। मैं उस लोकेशन पे आ भी गई हूँ। चलिए अपना घर दिखाती हूँ। गाइस ये सब मेरे पीछे पीछे आ गए मुझे देखते हुए, जैसे ये लोग देखे बोल रहे माया दीदी आ गई, माया दीदी आ गई। लेकिन मैं इनमें से किसी को नहीं पहचान रही हूँ सिवाय इसके। इसको थोड़ा बहुत पहचान रही हूँ। आप सब लोग मुझे पहचानते हो? हाँ। लेकिन मैं किसी को नहीं पहचानती हूँ। है हमारा सोसाइटी झपरपट्टी, इधर ही हम लोग रहते थे। देखिए ये मेरा घर है, यही है ना मेरा घर? हाँ। इसमें कोई है? ये रेंट पे दिया गया। ओहो गाइस देखिए कैसा घर हो गया है। गाइस देखिए ये मेरा घर है, इसको रेंट पे दिया गया ना, तो इसलिए ये लोग कुछ कबाड़ वाड़ सब रख दिए हैं इसमें। वैसे क्लियर नहीं आ रहा है क्योंकि अंधेरा है ना। देखिए गाइस ये हमारे घर के सामने जस्ट गटर बहता था। अभी तो बहुत अच्छा हो गया, नहीं तो पहले बहुत गड्ढा था, इसमें बहुत कीड़े मकोड़े भी निकलते थे। हम ऐसी गली में पहले रहते थे। फिर बाद में बहुत लड़ाई झगड़ा होने लगा, इसलिए हम चले गए दूसरी जगह। तो ये सारे लोग तो रहते ही है ना, सब रहते हैं। सब हेलो करो। हेलो। सब मेरे ब्लॉग में दिखोगे, ठीक है? ब्लॉग देखना मेरा। मैं तो देखती हूँ। मिस्टर बीस्ट वाला कौन देखता है? मिस्टर बीस्ट वाला देखते हो सब लोग? मैं नहीं देखती हूँ। आपका डांस वाला देखती हो? हाँ। अच्छा डांस वाला सब देखते हैं, मिस्टर बीस्ट वाला नहीं देखते हैं। कौन कौन देखता है मिस्टर बीस्ट वाला? देखते हैं, मतलब 2-3 लोग देखते हैं। चलिए अब सबसे मिल लेते आए, तो पता नहीं कितने साल बाद मैं यहाँ पे आई हूँ। गाइस इस जगह पे मतलब लोग कचरा फेंकते थे, तो यहाँ पे मतलब पूरा खुला था कचरा फेंकने के लिए। जितने सबका यहाँ पे जो घर था, तो सब लोग घर से अपना कचरा ला ला के यहाँ पे फेंकते थे। और यहाँ पे इतना सारा घर बन गया है, मतलब लाइन से बहुत सारा घर बन गया है। मुझे तो ये नहीं समझ आ रहा है इतने जगह में लोग कचरा कैसे फेंकते होंगे। तो चलिए गाइस मैं थोड़ा और अच्छे से दिखा देती हूँ, उसके बाद हम चलते हैं। यहाँ भी सब बन गया है, ये सब खुला था दोस्तों, सब के सब खुला था, फिर सब के सब ऐसे छोटा छोटा घर लोग बना दिए। ये क्या है, दुकान है क्या? पता नहीं क्या है। यहाँ पे नल है गाइस, रुके मैं आप लोग को दिखाती हूँ। देखिए यहाँ पे अभी तो ये नया नल लगा है, लेकिन ये सिर्फ एक नल था और इसी नल से ये पूरी गली पानी भरती थी, पूरी गली वहां तक। इतना लड़ाई होता था यहाँ पे पानी भरने के लिए। थोड़ा थोड़ा तो पानी निकलता था, वो भी 5 बजे आता था, 8 बजे तक चला जाता था, तो पानी के लिए इतना लड़ाई होता था।
मतलब हर चीज के लिए, कपड़े पसारने के लिए, यहाँ पे गली में बार बार कोई आता जाता था उसके लिए, पानी के लिए, हर चीज के लिए लड़ाई होता था। आर्ग्यूमेंट तो हमेशा होते रहता था, ऐसा नहीं कि एक दिन कोई शांति से इस गली में रह ले। अभी भी होता ही है, लोग कहते हैं कि अभी भी लड़ाई झगड़ा होता है। देखिए इतना छोटा नल है, इतने छोटे नल से सब कोई पानी भर के पीता था। और सुबह में 5 बजे आता था और 3 से 4 घंटे पानी रहता था। अब 3 से 4 घंटे पानी आ रहा था, उतने में जो भर ले वरना फिर कल भरो। बाल्टी में, कैरबे में लोग भर भर के रख लेते थे कि पूरा 24 घंटे काम करेगा। सब बच्चे मुझे इतने ध्यान से देख रहे हैं कि क्या बताऊं। ऐसा लग रहा है कि मैं कोई भाषण दे रही हूँ, लेक्चर, सारे लोग मेरे लेक्चर को अटेंड कर रहे हैं। तो गाइस आज घूम घूम के हमारी हालत बहुत खराब हो गई। और सुबह से हमने कुछ नहीं खाया था क्योंकि पासपोर्ट बनवाना था, तो एकदम अंदर से पता नहीं कैसा फील हो रहा था कि कुछ मतलब खाया ही नहीं जा रहा था। तो हम ऐसे ही खाली पेट चले गए थे घूमने के, मतलब पासपोर्ट बनवाने। उसके बाद वहां से हम चले गए अपने घर दिखाने आप लोगों को। मेरा घर तो आप लोगों ने देखा है। हम लोग गाइस वहाँ पे पहले रहते थे, सोचिए वैसे जगह पे हम लोग रहते थे। उस जगह से हम निकल के थोड़ा अच्छे जगह आए। जो लोग वहाँ पे हैं उन लोग की कंडीशन बहुत खराब है। 2 पैसा ज्यादा लगे लेकिन अच्छे जगह रहना चाहिए। वहाँ की हालत तो अभी भी बहुत खराब है। तो हम आए होटल में कुछ खाने के लिए, तो हमने अभी ऑर्डर किया है नूडल्स मंचूरियन। अभी ऑर्डर हो जाता है तो फिर हम खाते हैं, उसके बाद चलेंगे घर। तो वहाँ पे जो जो हमारे साथ हुआ, क्या क्या हुआ, वो सारी चीजें मैं आप लोग को घर पे पूरा डिटेल में बताऊंगी। मैं बहुत ज्यादा परेशान हो गई, मैं तो अंदर रोने भी लगी। को राइडर आए, बाहर निकल, मैंने इनको कॉल किया, बुलाया, आए ऊपर। अंदर वो लोग एंट्री नहीं दे रहे थे, मैं बस रो रही थी अंदर। तो एक सिस्टर थी, मतलब उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे करना है। सारी चीजें मैं घर पे चल के आप लोग को बताती हूँ। तो गाइस हमारा मंचूरियन, नूडल्स मंचूरियन आ गया है। अब हम चलते हैं खाने। अच्छा है, अच्छा है। तो गाइस सागर करने वाले हैं वास्तुगन हैया। चलिए सागर भैया गन्ने का जूस बना दो। गाइस वैष्णवी बर्तन मांज रही है। इतनी रात हो गई है वैष्णवी, तुम बर्तन मांज रही हो? घूमने चलना है कि नहीं आज? लेकिन तुम्हें तो कल चक्कर आ रहा था, तो तुम्हें तो लेडी मम्मी काटती थी ना। लेडी मम्मी क्या होता है यार? तुम्हें तो बोले थे रात को इधर लेडी मम्मी दिखती नहीं है, खून ब्लडी मॉम। ब्लडी मॉम। हाँ आज मैं लोहा लेके चलूंगी। तो कैसे हम जानोगे, वो तो दिखती नहीं लोहा दूंगी रहूंगी ना तो मेरे को टच ही नहीं करेगी। है। ऐसा क्यों? क्योंकि लोहे में ना भगवान विश्वकर्मा जी का वास रहता है। तो गाइज मैं घर आ गई। अब चलिए मैं आप लोग को डिटेल में बताती हूँ कि ऑफिस में क्या क्या हुआ। मेन बात तो मैं जैसे यहाँ से गई, को राइडर को बाहर ही रोक दिया गया। कहा गया कि आप अंदर नहीं जा सकते हो, सिर्फ जिनको फॉर्म सबमिट करना है वही जाएगा, जिनको पासपोर्ट बनवाना है बस उसी को जाना है। तो मैं तो छत पे चली गई। वहाँ पे जाने के बाद सीढ़ी पे पूरी लंबी लाइन लगी थी। वहाँ पे आधे घंटे तक मैं खड़ी थी, आधे घंटे तक। आधे घंटे बाद मतलब अंदर में घुसी। वहाँ पे टोकन लेना था। टोकन के लिए, टोकन अगर लेना है तो आपको पहले फॉर्म भरना है। एंड गाइस तत्काल फॉर्म लेना था, तो मुझे समझ नहीं आ रहा था। वैसे मैं तत्काल ऊपर लिखा था, ऐसे बोर्ड पे ऊपर लिखा था कि तत्काल, तो मुझे लगा वहीं पे जो बात करना होगा। मैं वहाँ पे जगह जाके बात की। मैं बोली कि तत्काल फॉर्म कहाँ मिलेगा, तो उन्होंने कहा वहाँ मिलेगा। तो फिर मैं वहाँ पे गई, मुझे कुछ समझ नहीं आया। इतने ज़्यादा लोग थे, इतने ज़्यादा लोग थे। एक तो मैं पहली बार अकेले कहीं जाती नहीं हूँ, कहीं भी जाती हूँ को राइडर को लेके ही जाती हूँ। कोई भी काम रहता है को राइडर के बिना नहीं करती हूँ। घर से अगर बाहर जाना है तो को राइडर को लेके जाना ही रहता है मुझे। तो मैं ऊपर तो जाने के लिए चली गई, मुझे तत्काल फॉर्म भी नहीं मिला। उसकी बात ही छोड़िए, फिर मैं देख रही थी सारे लोग सिग्नेचर कर रहे हैं। अंदर घुसते ही फटाफट सिग्नेचर करना चालू कर दिया। मैं बोल रही हूँ कौन सा सिग्नेचर ये लोग कर रहे हैं। तो फिर एक लड़का था, उससे मैंने कहा कि मुझे सिग्नेचर करना है, कहाँ कहाँ करना है बता दीजिए। तो उन्होंने बताया, तो मैं वो सारे जगह पे मतलब सिग्नेचर करके फिर लेके गई काउंटर पे। मैं बोली अब क्या करना है, तो फिर से मतलब इतना बवाल कि मैं रोने लगी, क्योंकि मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। गाइस मैं यहाँ से यहाँ बस ऐसा ही कर रही थी। मैं वहाँ पे खड़ी हुई तो वो लोग बोले तुमको तत्काल लेना है तो तुम तत्काल वाले के पास जाओ। वहाँ पे मैं जाके खड़ी हुई तो वो बोली कि तत्काल वाला फॉर्म लेके आओ पहले। तो ये सब देख के मुझे रोना आ गया। मैं बोली कि मैं कैसे क्या क्या करूँगी, तो मैं बाहर जाके रोने लगी। तो जो वहाँ पे मैनेजर थे तो वो बोले कि क्या हुआ, क्यों रो रही हो। मैं बोली
बोली मेरे से नहीं हो रहा है, वो को राइडर को आप मतलब बुला दीजिए, वो आके कर देंगे। तो बोल रहे नहीं ऐसा नहीं होगा, जिसको पासपोर्ट बनवाना है बस वही जाएगा। तो जब मैं रोने लगी तो एक औरत आई, बोली चलो मैं तुम्हारी हेल्प करती हूँ। तो उसने तत्काल फॉर्म दिलवाया, उसे बोली कि आप ले जाके अपने को राइडर से फॉर्म को सबमिट करवा लो बाहर, तब जाके वहाँ पे काउंटर पे दे दो। वहाँ पे मैंने सबमिट करवाया, फिर ले जाके मैंने दिया। सब कुछ फाइनल हो गया था गाइस, सब कुछ एकदम अच्छे से हो गया। मेन जो मेरा पासबुक है SBI का, तो उस पे हमने एंट्री नहीं करवाया था, एंट्री जो होता है ना एंट्री, तो उस चीज़ से मेरा वो काम रुक गया था। अभी मैं फिर दूसरे किसी ने कहा कि तुम जाके वहाँ पे बात करो, मैडम को बोलो कि मैडम आप 2 मिनट दीजिए, मैं अपने पासबुक को फटाक दे प्रिंट करवा के आती हूँ। मैं वहाँ पे गई, बहुत रिक्वेस्ट की कि मैम प्लीज़ 2 मिनट दीजिए, मैं अभी फटाक दे आती हूँ। तो उन्होंने कहा ठीक है जाओ, लेकिन जल्दी आना। अभी देखो क्या हुआ, जैसे ही अपना पासबुक लेके गई, एक तो मुझे नज़दीकी में कहीं दिख नहीं रहा था, तो हम थोड़ा सोशियो सर्कल है उतने दूर पे हम गए, मतलब 1 किलोमीटर तक था। तो उतने दूर पे हम गए, वहाँ पे गए तो बारकोड ही नहीं था हमारे मतलब पासबुक पे। तो मैंने जहाँ खाता खुलवाया था उस जगह पे मैं गई, कम से कम 4 की 5 किलोमीटर दूर है, उस जगह पे मैं गई, फटाफट फटाफट एंट्री करवाई। वहाँ से मैं दौड़ी दौड़ी लेके गई, फिर वही सारा प्रोसीजर फिर से चालू हो गया। टोकन ली मैं, फिर नंबर लगाई, फिर अंदर जाके सब कुछ फॉर्म सबमिट हुआ, मतलब वही सारा प्रोसीजर फिर से हुआ। ये सब करते करते 5 बज गया। गाइज मैं बताऊं, मुझे ऐसा फील हो रहा था कि पढ़ना लिखना बहुत ज़रूरी है। मैंने पढ़ाई तो की है, लेकिन मुझे इंग्लिश नहीं आता है, और सारे जितने भी फॉर्म्स थे सारे इंग्लिश में लिखे हुए थे। और जो तत्काल वाला फॉर्म था वो तो पूरा इंग्लिश में लिखा था, उसमें तो हिंदी वाला एक वर्ड नहीं था। बाकी तो सारे में हिंदी वर्ड था, लेकिन तत्काल फॉर्म में हिंदी वर्ड ही नहीं था, पूरा इंग्लिश में था। वो तो को राइडर ने सब सबमिट किया चैट GPT से देख के, क्योंकि वो भी उतना पढ़े लिखे नहीं है, बस काम चला हुआ है उनको, उनको तो उतना नॉलेज भी है, मुझे तो वो भी नहीं है। यही सब हुआ हमारे साथ। फिर क्या, हालत ख़राब हो गई। फिर वहाँ से मैं अपने घर गई, जो कि वहाँ पुराने वाले घर में आप लोग को दिखाई कि हम लोग वहाँ पे रहते हैं, पहले रहते थे हम लोग। वहाँ की भी कंडीशन बहुत ख़राब हो गई है। ऐसा हुआ गाइज आज हमारे साथ। तो चलिए अब मैं चलती हूँ खाना बनाने, क्योंकि 9:30 बज गया है। हम घूम के आए तो चाउमीन भी खाने लगे, फिर वहाँ से आए तो थोड़ा मम्मी के घर चले गए, वहाँ बच्चों के साथ मस्ती की। तो चलिए अब खाना बना लेती हूँ।